Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है, first मेघालय का जो बर्नीहाट है tops global pollutions list and Delhi is the most polluted capital in the entire world. तो ये एक रिपोर्ट आया है and इसमें pollution, air pollution specifically उसकी बात की गई है and मेघालय का जो बर्नीहाट है it is the most polluted city in the world, ऐसा करके यहाँ पर एक रिपोर्ट आया है. Alright, second is Modi calls on Mauritian president. You might know that Mr. Modi, honorable prime minister of country, he is on the visit. He is in the visit to Mauritius और वहाँ पे वो Mauritian president से मिले हैं and they have discussed regarding their to improve their ties. And last news for the day is Election Commission invites parties for talk to strengthen political process. ठीक है, तो ये तीनों आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एक एक करके डाइसेक्ट करते हैं सारे न्यूज़ को. देखिए, फर्स्ट न्यूज़ है मेघालय's बर्नीहाट टॉप्स ग्लोबल पोल्यूशन लिस्ट. 13 of 12 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ आर इन इंडिया. दिल्ली रिमेन्स मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल. मतलब आउट ऑफ 20 जो हमारे मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ है टॉप 20 में, उसमें 13 सिटीज़ इंडिया के हैं. बी इट इन बर्नीहाट और बी इट इन दिल्ली, ये सारे जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल के रूप में भी न्यू दिल्ली जो है वो निकल कर आया है. ठीक है, रिपोर्ट क्या आया है? द 13 आउट ऑफ द वर्ल्ड्स 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ आर इन इंडिया विद बर्नीहाट इन मेघालय टॉपिंग द लिस्ट अकॉर्डिंग टू न्यू रिपोर्ट पब्लिश्ड ऑन ट्यूसडे को जो न्यू रिपोर्ट पब्लिश हुआ उसके अकॉर्डिंग बर्नीहाट जो इट इज़ द मोस्ट polluted city in the entire world. ठीक है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 by Swiss Air Quality Technology, a company, IQ Air said that Delhi remains the most polluted city globally while India rank as the world 5th most polluted country, marking an improvement from its third rank in 2023. तो टॉप 5th में है, टॉप 5th मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री में इंडिया आता है, पर हमने इम्प्रूव किया है रैंक. पहले हम लोग 3rd मोस्ट पोल्यूटेड थे, अब हम वो 5th मोस्ट पोल्यूटेड में आए, तो हम लोगों ने थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो दिखाया. और इसमें 4 शहर जो है, 4 सिटीज़ जो है वो पाकिस्तान से है और एक चाइना से है. ठीक है, तो 13 और 18 जो है यहाँ पर हो गया, क्योंकि 13 इंडिया में है, 4 इज़ इन पाकिस्तान, देन 17 एंड 1 इज़ इन चाइना. ये 18 सिटीज़ जो है ये मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है, 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में काउंट किया जाता है. द रिपोर्ट सॉ अ 7% डिक्लाइन इन PM 2.5 कॉन्सेंट्रेशन इन 2024, एवरेजिंग 50 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर कंपेयर टू 54.4 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर इन 2023. येट 13 आउट ऑफ 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ आर इन इंडिया. हमारे देश में जो है ये एक लेकिन अच्छा चीज़ क्या है कि हमें थोड़ा इंप्रूवमेंट पहले से देखने को मिल रहा है. ठीक है, पहले कितना था, पहले एयर में 2024 में अगर आप देखें, 2023 में अगर आप देखें, हवा जो है कितना प्रदूषित था, 54.4 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, इतना ज़्यादा जो है. और 2.5 जो पर्टिकुलरेट मैटर 2.5 जो पर्टिकुलरेट मैटर्स 2.5 जो है वो 54.4 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर में था. ठीक है, जैसे ये एक क्यूबिक मीटर है, तो इस एक क्यूबिक मीटर में लेट्स से यहाँ पर 54.4 माइक्रोग्राम जो है ये PM 2.5 मिलता था, पर नाउ इट हैज़ बीन रिड्यूस टू 50.6. बट इट डजंट चेंज द फैक्ट दैट 13 आउट ऑफ 20 cities are the most polluted cities that belong from India. The air pollution in Delhi has worsened with the annual average PM 2.5 concentration rising from 102.4 microgram per cubic meter to 108 micrograms per cubic meter. Delhi का हालत जो है it is very very poor. वहाँ का एयर क्वालिटी इज़ वेरी वेरी पुअर. एंड वहाँ पे जो देखिए, अगर आप पूरे देश का अगर आप एवरेज माइक्रोग्राम देखिए और दिल्ली अकेले का देखिए, आप हैरान हो जाएंगे, मतलब डबल है. ठीक है, पूरे देश में इट इज़ 50.6 माइक्रोग्राम एवरेज है पूरे देश का, और यहाँ दिल्ली अकेले का आप अगर देखें 108 है. तो इट्स वेरी वेरी हाई, इट्स वेरी वेरी हाई. एंड दिल्ली बीइंग वेरी पोल्यूटेड, वेरी पॉपुलेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड है. कार्स गो हियर एंड देयर, पीपल लिव इन सो डेंस एरियाज कि यू नो बहुत लाजमी है. एंड वी हैव टू बी वेरी वेरी वी हैव टू शो दैट एफर्ट, क्योंकि कुछ सालों पहले, 2 डेकेड्स पहले बीजिंग का भी ये हाल था, पर बीजिंग इज नाउ अ लॉट मोर सेफर प्लेस टू विजिट
that of Delhi. So we have to be very careful, we have to put in a lot of efforts to make our capital center a place to live, a livable place to live, ठीक है. और दिल्ली हैज़ कंटिन्यूसली प्रूवन देम कि दे आर द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द एंटायर वर्ल्ड, मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल इन द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है. तो इसमें बहुत एफर्ट्स जाएंगे, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होगा, बहुत एफर्ट्स लगेंगे, बट वी हैव टू मेक श्योर बिकॉज पीपल ऑफ दिल्ली एंड दिल्ली बिंग द कैपिटल, वी हैव टू मेक श्योर दैट द एयर क्वालिटी इज़ वेरी गुड देयर एंड वी हैव टू शो आर विल टूवर्ड्स दिल्ली बिकॉज दिल्ली जो है वो पावर सेंटर एंड वी हैव टू शो दिस रिस्पेक्ट टू दी सेंटर एंड उसके लिए हमें बहुत एफर्ट्स डालने होंगे ताकि वो शहर जो है एक लिवेबल शहर के रूप में निकल कर आए. नाउ तो इट्स वेरी वेरी पोल्यूटेड, एनी टाइम ऑफ द ईयर यू गो यू विजिट, इट इज़ रियली रियली वेरी पोल्यूटेड एंड हवा जो है बहुत ज़्यादा प्रदूषित रहता है वहाँ पे, ठीक है. चलिए ये समझ में आया होगा. बॉर्नीहाट याद रखिएगा मेघालय का, इट इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी अकॉर्डिंग टू स्विस एयर रिपोर्ट, ठीक है. नेक्स्ट न्यूज़ इज मोदी कॉल्स ऑन मॉरिशियन प्रेसिडेंट डिस्कसेस टाइज, ठीक है. तो मिस्टर मोदी हैज़ विजिटेड मॉरिशियस. मॉरिशियस इज़ अ कंट्री, वो जो है एक आइलैंड नेशन है ऑन इंडियन ओशन, तो वो मॉरिशियस गए हैं एंड मॉरिशियस में इंडियन डायस्पोरा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ह्यूज है, ठीक है. वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल बी बेस्टोड विद टॉप मोस्ट ऑनर ऑफ मॉरिशियस, द ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द की ऑफ इंडियन ओशन मॉरिशियन प्राइम मिनिस्टर नवीन चंद्र रामगुलम अनाउंस्ड ऑन ट्यूसडे. तो ये क्या है, मॉरिशस का हाईएस्ट ऑनर जो है ये भी पीएम मोदी को दिया जाएगा. और साथ ही जो एक और जो वो अवार्ड का नाम क्या है, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, ठीक है. ये अवार्ड जो है किनको दिया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया जाएगा बाय द मॉरिशियन प्रेसिडेंट, ठीक है. मॉरिशियन प्रेसिडेंट जो है वो देंगे. और ये देखिए ये भी इंडियन डिसेंट की ही है, ठीक है. सो मॉरिशस में इंडियन पॉपुलेशन जो है ये बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है. बहुत ज़्यादा इंडियन पॉपुलेशन जो है वहाँ पर रहते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा जो है इंडियन डायस्पोरा भी वहाँ पर रहता है. मिस्टर मोदी इज़ ऑन 2-day स्टेट विजिट टू द कंट्री, ठीक है. एंड ही विल ऑल्सो बी द चीफ गेस्ट ऑफ नेशनल डे सेलिब्रेशंस इन मॉरिशियस ऑन वेंसडे. तो वहाँ पर वो 2 दिन के विजिट के लिए गए हैं और वहाँ पर मॉरिशियस का उनका नेशनल डे भी है, तो वहाँ के गेस्ट भी वो बन के गए हैं. अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिस्टर मोदी इज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द ऑनर. इट इज़ द 21st इंटरनेशनल ऑनर bestowed अपॉन मिस्टर मोदी बाय अ फॉरेन कंट्री. इट इज़ द 21st अवार्ड, ठीक है. किसी भी देश ने जो है, इट इज़ द 21st अवार्ड जो मिस्टर मोदी को मिला है, जो कि किसी भी देश ने उनको दिया है. बहुत सारे देश ने दिया है, फ्रांस ने दिया है, बहुत सारे कंट्रीज़, और फिजी ने दिया है उनको, ठीक है. देन भूटान ने उनको दिया है एंड मॉरिशस भी उनमें 21 नंबर पे आते हैं, ठीक है. He is also gifted Sangam water from Mahakumbh in a brass and copper pot and मखाना to Mr. गुखूल. अगर आप देखें ये यहाँ पर अगर आप देखें ब्रास के पॉट में महाकुंभ का जो है संगम से पानी जो है ये दिया गया है टू प्रेसिडेंट ऑफ मॉरिशस धर्मवीर गुखूल. तो उनको ये महाकुंभ से जो है वो पानी जो है उनको उनको दिया है. और मखाने जो है फॉक्सनट्स जिनको हम कहते हैं, तो मखाने भी इनको गिफ्ट में एज अ गिफ्ट जो है वो दिया है, ठीक है. प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंटेड अ बनारसी सिल्क साड़ी फ्रॉम वाराणसी एंड इंट्रिकेटली इनलेड सडेली बॉक्स फ्रॉम गुजरात टू दी फर्स्ट लेडी. तो फर्स्ट लेडी को जो है बनारसी एक साड़ी दिया गया है और एक सडेली एक इंट्रिकेट बॉक्स होता है जो गुजरात बनाता है, तो वो गिफ्ट भी दिया गया है. सो यू अंडरस्टैंड हाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो है किस तरीके से अपने हमारे जो देश के जो प्रधान सेवक जो है, ही इज़ गोइंग टू द वर्ल्ड एंड ही इज़ गिफ्टिंग आर ओन पर्सनलाइज्ड गिफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं टू प्रेसिडेंट्स एंड फर्स्ट लेडी ऑफ डिफरेंट कंट्री, ठीक है. हिस्टोरिकली और कल्चरली अगर आप देखें, मॉरिशस जो है ये फॉर्मर ब्रिटिश एंड फ्रेंच कॉलोनी हुआ करता था और ये 1968 में इंडिपेंडेंट हुआ था. और यहाँ पर जो है बहुत इंडियन डायस्पोरा के लोग जो है, क्योंकि फ्रेंच और इंडिया के कॉलोनी से बहुत सारे इंडियंस को वो लोग दूसरे देश जो है लेके गए. केनिया हो गया, मॉरिशस हो गया, मोरक्को हो गया, बहुत सारे देशों में जो है स्पेशली अफ्रीकन और ये जो इंडियन ओशन रीजन के जो कंट्री छोटे छोटे आइलैंड नेशंस है वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस जो है वो रहते हैं. बोथ कंट्रीज शेयर अ हिस्टोरिकल कनेक्शन डेटिंग बैक टू द 19th century व्हेन इंडियन इंडेंचर्ड लेबर वर ब्रॉट टू द आइलैंड अंडर द ब्रिटिश रूल. सेम व्हाट आई वाज टॉकिंग इज कि ब्रिटिश रूल के समय जो है बहुत सारे इंडेंचर्ड लेबर्स को जो है या इंडेंचर्ड लेबर्स को जो है लाया गया था, तो उस समय से दे शेयर दिस कल्चरल हिस्ट्री.
Today, nearly 70% of the Mauritius population traces its roots from India, and this cultural affinity has remained cornerstone of bilateral relation. Really interesting. 70% जो है उनका roots जो है वो Indian roots की तरफ जाता है, और यहाँ पर क्या है, bilateral relation का ये cornerstone के रूप में निखर के आया है. Institution like महात्मा गांधी इंस्टीट्यूशन and the World Hindi Secretariat further nurture this cultural connection. तो कल्चरली अगर आप देखें तो बहुत इन्फ्लुएंस है, खाने के स्टाइल से लेकर खाना खाने तक. वहाँ पर अभी भी बहुत सारे हैं जो कि नारियल के बहुत सारे डिशेस जो इंडियन डिशेस है वो बनाया करते हैं. आपके मॉरिशियस में बनाना लीव्स में बहुत ज़्यादा सर्व किया जाता है, लाइक व्हाट वी डू इन इंडिया. तो इस टाइप के कल्चरल इन्फ्लुएंस आपको बहुत देखने को मिलेंगे. लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, फेस्टिवल में देखने को मिलेगा, ट्रेडिशंस में देखने को मिलेगा. इनफैक्ट आई वाज टॉकिंग अबाउट क्विजीन, तो क्विजीन में भी आपको देखने को मिलेगा. तो मॉरिशियन लैंग्वेज, क्विजीन, फेस्टिवल, ट्रेडिशंस में बहुत सिमिलैरिटीज़ है. और हमने अपना जो है पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट जो है वो हम लोगों ने 1948 से शुरू कर दिया था, जब से हम आज़ाद हुए थे. ठीक है. मॉरिशस हैज कंसिस्टेंटली सपोर्टेड इंडियाज पोजीशन इन इंटरनेशनल फोरम्स इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशंस एंड द कॉमनवेल्थ. यूनाइटेड नेशंस और कॉमनवेल्थ में इंडिया का हमेशा पोजीशन उन्होंने सपोर्ट किया है. इंडिया इन रिटर्न हैज बैक्ड मॉरिशस टेरिटोरियल क्लेम ओवर चैगोस आर्चिपेलागो, अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट विथ यूनाइटेड किंगडम. तो जो चैगोस आर्चिपेलागो है ये वैसे मॉरिशस के पास होना था, लेकिन उनका एक डिस्प्यूट था विथ यूके, लेकिन इंडिया ने हेल्प किया है मॉरिशस को ताकि वो चैगोस आर्चिपेलागो को जो है वापस लेकर आ पाए. एगलागा आइलैंड जो है यहाँ पर भी इंडिया जो है वो काफ़ी यहाँ पर इंगेजमेंट जो है देखने को मिलेगा. एगलागा इज़ अ पार्ट ऑफ मॉरिशस. ओके, उनका जो है ये हिस्सा है. इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशंस अगर आप देखें तो ट्रेड जो है वो लास्ट 18 साल में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है. पहले हम 206 ऑलमोस्ट $207 मिलियन का बिजनेस करते थे विथ मॉरिशस. नाउ वो ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो चुका है. $852 मिलियन के आसपास है हमारा ट्रेड जो है हम मॉरिशस के साथ करते हैं. हमारा एक कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, सेस्पा जिसको हम कहते हैं, और ये फर्स्ट एग्रीमेंट है कोई एक इंडियन और एक अफ्रीकन नेशन के बीच में, बिकॉज इट इज़ एन आइलैंड, और लेकिन वो अपने आप को अफ्रीकन नेशन में ही काउंट करते हैं. तो इंडिया और अफ्रीकन नेशन के बीच में जो कि प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस देता है. व्हाट इज प्रेफरेंशियल एक्सेस मार्केट? जैसे कि लेट्स से वी टेक एन एग्जांपल ऑफ इंडिया ओनली. सो अगर अफ्रीका से बहुत सारे सामान जो है इंडिया में आता है, ठीक है, आपको पता होगा इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा होता है, तो प्रेफरेंस हम देंगे मॉरिशियन गुड्स को, क्योंकि वी हैव दिस सेस्पा विद अस. ठीक है, तो हम प्रेफरेंस देंगे. सेम विथ इंडिया ऑल्सो, वो मॉरिशस में इंडिया में इंडिया के गुड्स को लेकर तो प्रेफरेंशियल एक्सेस मार्केट जो है वो दिया जाता है. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है अगर आप देखें, मॉरिशस जो है ये सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई है. अब ये आपको एक थोड़ा सा यूनिक चीज़ लगेगी कि मॉरिशस जैसा छोटा नेशन कैसे इंडिया में इतना सेकंड लार्जेस्ट जो है एफडीआई करता है आफ्टर सिंगापुर. क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी है, बिकॉज मॉरिशस इज़ अ टैक्स हेवन, बहुत कम कॉर्पोरेट टैक्स देना होता है, तो बहुत सारी कंपनीज अपने आप को रजिस्टर मॉरिशस में करती है और वहाँ पर टैक्स भरती है. तो इसीलिए आप देखेंगे कि वो लोग अपने आप को मॉरिशस में यू नो दे मेक देयर सेंटर इन मॉरिशस, लेकिन वो ऑपरेट करते हैं इंडिया में एफडीआई लाने के लिए. सो यू अंडरस्टैंड दिस इकोनॉमिक्स, एंड जब आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा. दीज टैक्स हेवन कंट्रीज लाइक मॉरिशस हो गया, सिंगापुर हो गए, ठीक है, वी हैव अदर कंट्रीज, छोटे बड़े कंट्रीज, जैसे आपने सुना होगा नाम इन वेरियस, जैसे देर इज़ वन island nation, I'm forgetting this name, I think it is like for example Bahamas or Barbados. These are the countries, small island nations na. These are Turks and I think what was that name, I'm just forgetting that, Turks and Caicos, ठीक है, Turks and Caicos I think it is. These are the small nations who have so much of FDI coming टूवर्ड्स इंडिया फ्रॉम दीज कंट्रीज. ठीक है, बहुत सारे एफडीआई जो है ये इन देशों से आता है जो बहुत छोटे होते हैं, बिकॉज दीज आर वेरी टैक्स फ्रेंडली कंट्रीज. कॉर्पोरेशन जो अपने आप को वहाँ रजिस्टर कराती है, ठीक है, तो फिर उसके बाद वो इंडिया में पैसे जो है एफडीआई के थ्रू भेजते हैं. तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे मॉरिशस से बहुत सारा पैसा आता है, सिंगापुर जैसी देशों से बहुत ज़्यादा पैसा इंडिया की ओर आता है. ठीक है, सो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है समझ में आया होगा. वी कैन मूव टू द लास्ट न्यूज़. द लास्ट न्यूज़ इज इलेक्शन कमीशन इनवाइट पार्टीज फॉर टॉक्स टू स्ट्रेंथन पॉलिटिकल प्रोसेस. ठीक है, पॉलिटिकल प्रोसेस को जो है स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत सारे जो पार्टीज़ हैं उनको लेकर आए कि हम पॉलिटिकल प्रोसेस को जो है ये कैसे लाए. एक इशू जो हम लोगों ने रिसेंटली डिस्कस किया था रिगार्डिंग
डुप्लीकेट ई पिक के बारे में हमने डिस्कस किया था राइट थोड़े दिनों पहले कि कैसे डुप्लीकेट ई पिक जो है उसमें क्या होता है, जैसे नंबर, आई एम जस्ट गिविंग वन रैंडम नंबर, ओके, कुछ अल्फा न्यूमेरिक कोड्स होता है, लेट्स से ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेट्स से दिस इज वन नंबर, ठीक है, ये आपका ई पिक नंबर है, ठीक है, लेकिन ये ई पिक नंबर यूनिक होना चाहिए, है ना, जैसे आधार का नंबर आपका अपना खुद का एक यूनिक आधार नंबर है राइट, मेरा एक अलग अपना यूनिक आधार नंबर है, एवरीबडी हैज़ देयर यूनिक आधार नंबर राइट, यूनिक आइडेंटिफिकेशन राइट, तो ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने एक यूनिक नंबर लगाया, लेकिन इलेक्शन के प्रोसेस में क्या है कि ये सेम नंबर जो है किसी और देश, किसी और के पास भी हो सकता है, लेट्स से वेस्ट बंगाल में किसी के पास ये नंबर है, ठीक है, और केरला में भी सेम है, ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, सेम, तो ये डुप्लीकेट नंबर हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या है, डुप्लीकेट होने के बावजूद भी ये इंसान, इसका नेम अलग हो सकता है, अगर नेम सेम भी हुआ, चलो लेट्स से नेम सेम भी हुआ, पर इसका जो एड्रेस है वो तो अलग होगा क्योंकि ये वेस्ट बंगाल के है, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल के, केरला के हैं, तो ये जो डुप्लीकेसी है ई पिक नंबर में वो क्योंकि मैनुअल एंट्री हुआ है, ठीक है, स्टेट में मैनुअल एंट्री हुआ है, पहले तो मैनुअल एंट्री हुआ होगा, तो ये यहाँ पर भी मैनुअल एंट्री हुआ है और केरला में भी मैनुअल एंट्री हुआ है, तो केरला और वेस्ट बंगाल में मैनुअल एंट्री के कारण सेम डुप्लीकेट ई पिक नंबर जनरेट हो गया, जिसको अभी इलेक्शन कमीशन जो है रिजॉल्व करना चाहती है एंड कर रही है, वो सारा डेटाबेस को एक जगह पे इकट्ठा करके जो है एक रिपोजिटरी बना के, ताकि ऑटोमेशन हो, डुप्लीकेसी जो है वो कम हो जाए, ख़त्म ही हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने इनवाइट किया है सारी पार्टीज़ को कि कैसे हम पॉलिटिकल प्रोसेस को न्यूट्रल रखें, फेयर रखें और स्ट्रेंथन करें, तो इसके लिए जो है पार्टीज़ को जो है बुलाया गया है। Amid raging controversy over duplicate voter ID card numbers, the Election Commission on Tuesday invited heads and senior leaders of all political parties for an interaction to further strengthen electoral process. कैसे सारे पार्टीज के जो हेड लीडर्स हैं और जो पार्टी लीडर्स हैं उन सबको बुलाया गया है कि कैसे हम इलेक्टोरल प्रोसेस को स्ट्रेंथन करें, और ये जो डुप्लीकेसी है उसका इसके जैसे बहुत ढेरों इश्यूज है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फेस करना होता है, कैसे उनको सॉल्व करें, उसके लिए सारे पार्टीज को यहाँ पर बुलाया है ताकि एक कंसेंसस जो है वो कंसेंसस के थ्रू एक डिसीजन लिया जा पाए, ठीक है। द इलेक्शन कमीशन हैज ऑल्सो इन्वाइटेड ऑल नेशनल एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज, रियली इंटरेस्टिंग, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज को भी यहाँ पर इन्वाइट किया गया है ताकि उनसे सजेशन लिया जाए अप्रैल 30 तक कि कोई भी अनरिजॉल्व इशू है जो भी लोकल लेवल पे उसको रिजॉल्व किया जाए, ठीक है। In its individual letters to political parties on Tuesday, the political body said that the poll body said that Representation of People Act 1950-51, registration of electoral rules of 1960, conduct of election rules of 1961, orders of the Supreme Court and instruction manuals and handbook issued by Election Commission from time to time have together established a decentralized, robust, transparent legal framework for holding free and fair elections. इतने सारे नियम और कायदे कानून होने के बावजूद अगर इस तरीके का इशू होता है तो it's something that we need to ponder upon and we have to think and rethink and rebuild itself. And I'm giving this benefit of doubt and an advantage to the election commission because election commission conducting a fair, free, robust and timely election is a very big and daunting task in इंडिया में तो हम बोल ही सकते हैं, पर एक छोटे मोटे देश जिसका जनसंख्या इट्स वेरी लेस, फॉर देम ऑल्सो इट्स अ वेरी टफ टास्क टू प्रिपेयर वोटर लिस्ट, दे हैव टू बी वेरी एक्टिव, दे हैव टू प्रिपेयर वोटर लिस्ट, दे हैव टू अलॉट सिम्बल्स, दे हैव टू मैनेज, दे हैव टू identify voters, they have to provide them with voter ID cards, that ये सब काम जो है बहुत ज़्यादा लेबोरियस, बहुत ज़्यादा मैनुअली जो बहुत आपको मतलब झंझोड़ के रख दे उस टाइप का काम है। इसीलिए यहाँ पर ऐसे कुछ लूप होल्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं और इतने नियम है, इतने कानून है कि उन सारे, अगर आपको इलेक्शन एक हमारे देश जैसे, अगर हमारे देश भी छोड़िए, आप जनरल इलेक्शन की बात ही छोड़ दीजिए, अगर आप एक स्टेट में भी इलेक्शन करवाएंगे तो लाखों हज़ारों लाखों काम रहता है, एक इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड इट्स वेरी वेरी कॉस्टली प्रोसेस ऑल्सो, ठीक है, बहुत कॉस्ट जो है हमारा चला जाता है इसमें। तो ये एक टाइप का वी हैव टू, मतलब हमें कुछ और तरीका जो है वो ढूंढना होगा ताकि इस टाइप का इश्यूज़ को हम लोग कम कर पाए। पॉलिटिकल पार्टीज आर की अमंग द 28 स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाइड द कमीशन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस, द स्टेटमेंट से। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जो हमारे जो पैरामिलिट्री के फोर्सेज, आपको पता होगा CRPF के जवान हैं, दीज आर ऑल्सो दी स्टेक होल्डर्स, वोटर्स आर
ऑल्सो दी स्टेक होल्डर्स, ठीक है। जो इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं वो भी होता है, जो पोलिंग ऑफिसर्स है वो भी होते हैं, जो टीचर्स जो है उस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं, दे आर ऑल्सो दी स्टेक होल्डर्स, राइट। जो वोट का मतलब जो वोट डालेंगे वो भी स्टेक होल्डर्स है, जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत एक बड़ी स्टेक होल्डर, पॉलिटिकल पार्टी स्टेक होल्डर्स है, ठीक है। मिनिस्ट्रीज जो है इसकी स्टेक होल्डर्स है, जो वोट मांगने जा रहे हैं, जो कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शंस, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, दे आर ऑल्सो दी स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो ये देर आर 28 स्टेक होल्डर्स पूरे इलेक्शन के प्रोसेस में, देर आर 28 स्टेक होल्डर्स, और उसमें से एक बड़ा स्टेक होल्डर कौन है? पॉलिटिकल पार्टीज। एंड पॉलिटिकल विल जो है यहाँ पर दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम जो है एक फ्री फेयर रोबस्ट डिसेंट्रलाइज्ड इलेक्शन करें, ठीक है। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने सारे पार्टीज़ को बुलाया है, ताकि इस टाइप के जो छोटे बड़े इश्यूज़ हैं उनको हम कैसे रिजॉल्व करें, ठीक है। तो आपको होपफुली ये टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज़ डिस्कशन। इफ यू हैव लाइक दिस डिस्कशन, डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट डिस्कशन। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।